लवर्स किस तरह की फिल्म होने वाली है वो हमारी ऑडियंस को बताइए, और कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हर पार्ट में आप इन्वॉल्व थे, और कितना इम्पोर्टेंट था, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? हाँ देखो, हर कहानी के पीछे तो चैलेंज होता ही है, क्या रियल लवर्स हो या कोई भी हो। और जितनी बड़ी चैलेंज होती है उतनी बड़ी फिल्म बनती है। और मैं जब ये फिल्म बनाया तो काफ़ी मुझे लग रहा था कि यार ये तो चैलेंजिंग मूवी है, क्योंकि ये मेरी थर्ड मूवी थी। मैं कहीं ना कहीं ये सोच में पड़ा था कि मैं 2 मूवी बनाया हूँ, रिलीज किया हूँ, मैं थर्ड लाऊँ तो किस तरीके से लाऊँ। तो मैं सोचा कि पहले एक मोहब्बत से ही लाते, तो इसलिए रियल लवर्स सोचा है, उसके बारे में लिखा, सर्च किया, बहुत सारे चीज़ें मिला, फिर मैं स्टार्ट किया रियल लवर्स। मैम आप बताइए अपने किरदार के बारे में, और कैसा एक्सपीरियंस रहा अंबादास जी के साथ? इस मूवी में मेरा किरदार राधिका का रोल है। बहुत ही अच्छी सीधी सादी लड़की का रोल है। और अंबादास जी ने जो सेट पे जो सब सेट पे उन्होंने जैसे कि सब हैंडल किया है, उनका एक्टिंग, डायरेक्शन सब उन्होंने ही किया है। तो उनका काम देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने सब हैंडल किया है, सब काम, और एक्टिंग भी बहुत अच्छे से की है। और उनके उनके साथ काम करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम इजीली, मतलब जहाँ जब है जो सेट पे सब अच्छे से टीम मेंबर जैसे अपना काम कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा किरदार था और अच्छा किया है हमने सब मिलके। सर आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी टीम के साथ काम करने का? मेरा तो बहुत अच्छा रहा है ना। जब आप इतना बहुत कुछ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत काम मैंने भी किया है, तो जब आप किसी नए के साथ काम करते हैं तो एक बार सोचना पड़ता है कि यार कैसा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब अम्बा से मिला तो मुझे ये पता नहीं था कि ये मुझे ये मालूम था ये एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, ये मुझे मालूम नहीं था। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तब मुझे पता चला। तो तब ये एक सिनेमा को लेके जो जुनून होता है ना लोगों के अंदर, वो इनके अंदर है। जो मतलब अक्सर लोग कहते हैं ना, हम सिनेमा देख रहे हैं, सिनेमा खा रहे हैं, सिनेमा पी रहे हैं, सिनेमा ही ओढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ इनके अंदर है, अम्बादास के अंदर। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे उसने आकर्षित किया उस चीज़ को काम करने के लिए। बहुत क्लियर आदमी, सेट पे क्या चाहिए, कितना चाहिए, है ना। तो कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन नहीं था इसके अंदर। जबकि फिल्म का राइटर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, तीन तीन चीज़ें हैं, है ना। और इतनी सारी यूनिट को हैंडल करना है, सारी चीज़ करनी है, लेकिन कहीं से भी इनके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं था कि मुझे क्या नहीं करना है। इन्हें मालूम था मुझे क्या करना है। तो मस्त रहा, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। तो होता क्या है ना, आजकल जितने भी ये जो जनरेशन है, यंग लोग हैं, ये बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझ, सिनेमा की समझ है, मेन चीज़ ये है। तो वो चीज़ करके अच्छा लगा, काम करके मज़ा आया, है ना। ये मेरी बेटी बनी है फिल्म में, इसके साथ बहुत अच्छा लगा। कुल मिलाकर अच्छा लगा है। सर एक आप अच्छा तो बहुत वेटरन है, आपने तो बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम किया है। कुछ एक सिमिलैरिटी जो इस कास्ट के साथ आपको लगी हो, एंड ऑफ कोर्स द अदर बिग एक्टर्स, कुछ एक कनेक्शन, जैसे सिनेमा की बात की आपने, हाँ। वो इत्तेफाक रखना बहुत जरूरी है। जब एक एक्टर एक्टिंग करता है तो बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करता है वो इन ओन वर्ड। तो कैसे आपसे देखिए, जब आप बड़े लोगों के साथ काम करते हैं या बड़े प्रोडक्शन के साथ काम करते हैं, अब मैं क्या बताऊँ आपको, तो हमारे लिए तो हम एक्टिंग ही कर रहे होते हैं, हर जगह एक्सपीरियंस एक सा ही होता है, सेटअप थोड़ा बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है ना। लेकिन मज़ा वहीं पे आता है जहाँ पर आपको कुछ करने के लिए मिल रहा होता है, या सामने वाले को देखकर आपको लगता है कि हाँ भाई, ये बंदा है जो हमें कुछ दे रहा है, हम इससे कुछ ले रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें थी। अब आप जब बड़े लोगों के साथ काम करते, बड़े सेटअप में काम करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। इतनी चीज़ें होती हैं कि आपको उस तरह की और चीज़ों का वो इतना कंफर्ट देते हैं आपको को आपका सारा फोकस अपने काम पे रहता है ना। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई बड़े उसमें आपने अच्छा कर दिया, वो कर दिया, उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। लेकिन जो मज़ा छोटे सेटअप में आता काम करके ना, आपको पूरी छूट रहती है वहाँ पर काम करने की, तो उसका एक अलग मज़ा है उस चीज़ का। तो यही है मेरे लिए, सिनेमा सिनेमा है। वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपको हर जगह एक्टिंग करनी है, आपको हर जगह अपना 100% देना है। तो उस तरह से मैं क्या कहूँ आपको, सब बढ़िया था, अच्छा था, सब बढ़िया था।
सर अगर म्यूज़िक के बारे में बात करें, किसी भी लव स्टोरी के लिए म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो क्या ब्रीफ मिला था म्यूज़िक के लिए और कैसा एक्सपीरियंस रहा म्यूज़िक करने का? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अम्बा भाई मेरे साथ इस फिल्म से नहीं जुड़े हुए हैं। अम्बा भाई की ये तीसरी फिल्म है मेरे साथ, और इनका और हमारा इतना अच्छा बॉन्डिंग हो गया है, ट्यूनिंग हो गया है कि ये मेरे अलावा किसी को पसंद ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। हर जगह बार बार भूल जाते हैं फिर मुझे खींच के ले आते हैं, गूफी जी आओ, गूफी जी आओ। तो पहली बंजारा मूवी थी सबसे पहली, वो की थी। फिर उसके बाद हर पल पागलपन, वो भी मैंने की। फिर अब ये तीसरी फिल्म है रियल लवर्स, जो हम लोग साथ में कर रहे हैं, और अब आपके सामने ट्रेलर लॉन्च है। तो म्यूज़िक के लिए भाई ने मुझे बुलाया और स्टोरी वगैरह सुनाई थी। तो फिर उस स्टोरी के हिसाब से हम लोगों ने, राइटर्स ने, इसमें मंजर जी हैं, मंजर बलियावी जी, उन्होंने गाने लिखे हैं। फिर मैंने ट्यून किया, ट्यून करके इनको सुनाया, तो इनको पसंद आया। कंपोज करने के बाद पसंद आया, फिर हमने उस पर वर्क किया। तो इसमें हमारे 4 सॉन्ग्स हैं, जिसमें एक सेवालाल महाराज जी के ऊपर गाना है। वो करने में मुझे थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगी वो गाना करने के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए भी थोड़ा सा नया था। क्योंकि मैं उससे पहले मतलब महाराज जी के बारे में इतना नहीं जानता था, तो मुझे जानने का मौका मिला। मैंने गूगल से और वहाँ से निकाल के महाराज के बारे में पढ़ा, सेवालाल जी के बारे में पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने क्या क्या काम किए वो मैंने देखा, तो फिर वो मैंने अपने गाने के अंदर मतलब यूज़ किया है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, गाने के अंदर जो बोल हैं, मतलब जो सेवालाल महाराज जी ने जो काम किए हैं हिंदुस्तान के लिए, तो इसीलिए हमने ये गाना मतलब बनाया था। तो वो चैलेंजिंग था थोड़ा सा। बाकी तो देखिए हर फिल्म में रोमांटिक, सैड और इस तरीके के गाने होते हैं, वो जल्दी से चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन किसी के ऊपर मतलब गाना करना, बायोपिक करना जो होता है एक, वो थोड़ा सा टफ होता है। तो वो मेरे लिए थोड़ा टफ था, लेकिन अल्लाह के शुक्र से, भगवान की दया से गाना बहुत अच्छा निकल गया। बहुत अच्छा। अम्बा जी, बाहुबली के विलन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या लर्निंग एक्सपीरियंस था, उसके बारे में कुछ बताइए। और कब जब आपने अप्रोच किया, क्या रिएक्शन था उनका इस फिल्म में काम करने के? वो एक तो बाहुबली है, जो बाहुबली किया था, तब मैं सोचा कि यार दोनों जब सामने सामने आए थे तो मैं बोला हीरो मैं हूँ या कोई और है, तो मैं रिटर्न चला गया था। क्योंकि वो जो ऐसे लगा था कोई पहाड़ नहीं होता है, जैसे मुझे लगा यार इतने विलन को मैं मारूंगा तो पहले तो मैं ही हंस लूँगा, बाकी तो बाद में हंसेंगे ही। फिर मैं बाहर जाके सोचा कि यार हनुमान जी पूरा पहाड़ी उठा लिया है ना, तो पहाड़ से क्या डरना। तो मैं फिर सर के पास गया कि सर मैं हीरो हूँ, तो बोला मुझे पहले से ही पता है। तो फिर वहाँ से फिर टूनिंग अलग ही हो जाती है कि सर आप ऐसे आना वैसे आना, लेकिन बाहुबली बन के वो विलन में बन के मत आना, क्योंकि उसमें अलग ही रूप है आपका। तो इस तरीके से हम लोग का एक मीटिंग हुई, और मुझे बहुत मानते साउथ में जो सर है, मेरे से दूसरा प्रोजेक्ट है उनके, और जब भी ये जो भी सेट पे वो मुझे ही पहले याद करते हैं। तो वो थोड़ा सा है एक्सपीरियंस काम करने का, लेकिन इसके एक दोस्ती है। बाहुबली के जो मेन विलन है ही साथ में, इवन द म्यूजिक थिंग, बड़े बड़े सिंगर्स हैं साथ में। जी। इन सबको साथ में लेना, ऑफ कोर्स इट्स नॉट एन इजी टास्क, ऑफ कोर्स डिफिकल्टीज होती हैं। तो ये कैसा एज ए टीम वर्क कैसा रहा, वो जानना चाहेंगे सर। देखो 2 चीज़ होती है, आप करते जाओ सब जुड़ते जाते हैं, या तो जो उसके लिए करना पड़ता है। तो जो चीज़ें मिल गया वो मिल गया, और जो नहीं मिला तो हम म्यूजिक डायरेक्टर है ही है। मैं लड़ता था सर मुझे अच्छे सिंगर चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी चीज़ें लाए थे हम लोग। लेकिन काफ़ी सर ने भी काफ़ी अच्छे अच्छे डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर से मिलाया, काम किया, तो अच्छा लगा, और सब मिलते गए सब। सर म्यूजिक की बात चल रही है, सेवालाल महाराज जी का गाना इसमें आपने डाला है, बहुत कम लोग को पता है इनके बारे में। तो क्या सोच के आपने डाला, मतलब क्या कुछ ये फिल्म उन पे समर्पण करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ है? एक्चुअली क्या है, मेरा एक समाज है, बंजारा समाज, जो हम इंडिया में 17 करोड़ लोग हैं, और हमारा भगवान है। और वहाँ से मैं काफ़ी देखा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कौन है, तो काफ़ी लोग वहाँ से आना थोड़ा सा एक टफ काम होता है। तो फिर मैं पहली बार निकला था, तो मैं सेवालाल महाराज से एक होता है ना, एक हम लोग एक डेडिकेट करते कि हाँ मैं जब बॉलीवुड में जाऊँगा तो आपको ही लेके जाऊँगा, है ना। तो आप ही एक आपके ज़रिए मैं बॉलीवुड में एक मतलब एंट्री करूँगा। तो इस हिसाब से एक जब फिल्म बना रहा था मैं, नहीं यार मेरा स्टार्टिंग, मेरा इंट्रोडक्शन ही मेरा भगवान हो, क्योंकि हम लोग बहुत मानते हैं हमारा भगवान को, जय सेवालाल जो हम मानते हैं, पूरे का पूरा कौम। जो अभी कल 15 तारीख को जयंती आ रही है,
तो एक तरफ से अलग उत्सव है हम लोग का। कहानी भी आपकी बहुत अलग है, जितना मैंने ट्रेलर में देखा बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि नॉर्मली एक हीरो होता है, हीरोइन होती है और विलन उसके पीछे पड़ता है। इस कहानी के अंदर बहुत सारे लवर हैं जिनकी हत्याएं होती जा रही है। तो ये अमूमन एक गांव की कहानी है कि कोई समाज के खिलाफ किसी ने जंग छिड़ी हुई है? एक्चुअली क्या है कि एक लव जो होता है, अगर लव ब्रेकअप भी होता है तो उसका एक हत्या हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि उसको मर्डर ही करे। तो काफ़ी ये सब चीज़ें चलता रहता है, हम लोग बहुत सारे रील्स देखते रहते। तो फिर मैं ये सोच रहा था कि भाई कहानी किस तरीके से स्टार्ट करूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि इतने मतलब मैं एक लवर बॉय बनता हूँ, है ना। उसके बाद कि सिर्फ लव में तो होता है ना कि लव में अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तो इस तरीके से मैं स्टार्ट किया कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक विलन को एक ऐसा शैतान बनाता हूँ जो जहाँ मोहब्बत स्टार्ट हो रहा है वहाँ वो ख़त्म कर दे, फिर मैं एक लव बन के फिर उसको ख़त्म करूँ। तो वो काफ़ी एक मतलब उसको हाफ सेंचुरी करने की भटकता रहता है। मैं 49 लवर को मार दिया हूँ, अब एक को सिर्फ हाफ सेंचुरी करना है। तो इस हिसाब से जा रहा था, तो मैं टकरा जाता हूँ और सारे लवर का बदला लेता हूँ कि भाई मोहब्बत को पैदा होने दो, क्यों ख़त्म कर रहे हो, ऐसा। और सर कब रिलीज करने का प्लान है उसके बारे में कुछ बताइए। और अब रिलीज़ तो अपना 7 मार्च को हो रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी ट्राई किया था इसी फरवरी में रिलीज़ करने की। काफ़ी एक बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है, तो और मुझे भी एक अब इंडस्ट्री के हिसाब से ही जाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि मैं अपने ही वहाँ पे चलाऊँ। तो वही 7 मार्च को रिलीज़ हो रही है और मुझे अच्छा लगा, 7 मार्च एक अलग डेट है मिला है। सर इसके अलावा क्या क्या प्लान्स है, कौन सी फिल्में और लाइंड अप है, उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। हाँ, इसके अलावा भी और 3 फिल्मों का लाइनअप है। किंग ऑफ बंजारा, नाम ले सकता हूँ पूरी फिल्म? किंग ऑफ बंजारा और मिशन जयगढ़ और अपना पिनाका जो है, 3 फिल्म का लाइनअप चल रहा है। अब नेक्स्ट फिल्म किंग ऑफ बंजारा जल्दी फ्लोर पे जाने वाले हैं, ऐसे। डन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।